नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे सत्य की जीत चैनल में। दर्शकों, हम आ पहुंचे हैं जिला ललितपुर के ब्लॉक जखौरा में। यहां पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो हम जानते हैं यहां पे खड़े लोगों से कि यहां पे क्या चल रहा है। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, यहाँ पे क्या चल रहा है सर? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। आपने जो हाथ में झंडा लिया है सत साहिब, इसका क्या अर्थ है? सत साहिब, सत साहिब का अर्थ परमात्मा बताते हैं कि सत का अर्थ अविनाशी होता है। सत साहिब का अर्थ अविनाशी परमात्मा होता है। मतलब यहाँ पे ये संबोधित शब्द है अविनाशी परमात्मा का सत साहिब। ठीक है दर्शकों, आगे चलते हैं क्या चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में। तो दर्शकों, आप पहुंचे हैं हम मेन गेट पर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ बैनर भी लगाए गए हैं और बैनर पर लिखा हुआ है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। जो लोग संत रामपाल जी महाराज धारणाएं बताते हैं, इसकी भक्ति छुड़वाते हैं। इस वाणी से स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि उन्होंने प्रथम वंदना बताई है सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से सत्संग संपन्न कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए श्रद्धालुओं से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को क्या शिक्षा देते हैं और कैसी विचारधारा पर चलने को प्रेरित करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को क्या प्रेरणा देते हैं, किस प्रकार से भक्ति विधि या मतलब बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। भाई साहब, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज समाज को सही दिशा में चलने का पूरा आदेश देते हैं और उनके अपने वेद शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए भक्ति बताते हैं। जैसे कि किस प्रकार से अपन को भक्ति करनी चाहिए, सही भक्ति विधि करनी चाहिए। अपन जो अभी साधना जो कर रहे हैं ये शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज इस साधना को शास्त्र विधि के अनुसार बताते हैं। दर्शकों, यहाँ पे एक पुस्तक भी दिखी, इस पर लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस पुस्तक पे जो वाणी लिखी हुई है, इससे स्पष्ट तो यह होता है कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में चारों धर्मों के बारे में ज्ञान है। तो मतलब ऐसा संत पहली बार देखने में मिला है कि जो चारों धर्मों के बारे में बताया है। आज तक किसी ने चारों धर्मों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं बताई है। तो हम जानेंगे कि क्या इसमें हमारे पवित्र मुसलमान धर्म से संबंधित कोई बता पाएंगे, क्या वर्णन है पुस्तक में? इसमें बता पाएंगे, लेकिन इसमें मैंने मुसलमान संबंध में कुरान शरीफ में जो भी प्रमाण है परमात्मा में, उसमें कुरान शरीफ में बताया है परमात्मा ने कि इसमें पूर्ण परमात्मा का प्रमाण है, जो जिसमें लिखा है कि कबीर देव ही पूर्ण परमात्मा है। ठीक है, जैसे उसमें भी सर ने बताया है और बुक स्टॉल लगाई गई है। इसमें एक और पुस्तक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो इसमें भी लगभग लेखक संत रामपाल जी महाराज ही हैं। बाकी तो दर्शकों, हम आए हैं अंदर की ओर। यहाँ पे एक बैनर लगा है, संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य। तो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वो समाज में क्या करना चाहते हैं। तो नमस्कार सर। सर नमस्कार। भाई, संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं देश से पाखंडवाद को मिटाना और सद्भक्ति करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके सतलोक ले जाना, ये उनके उद्देश्य हैं। और दहेज प्रथा तमाम ऐसी बहुत सारे बिंदुओं पे मतलब बोल रखा है मालिक ने, वो विस्तार से बताने में थोड़ा समय लगेगा और भाइयों से जानकारी करें। और हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक जो चीज बताई है, अभी तक सभी लोगों ने और सभी धर्म गुरुओं ने स्वर्ग तक ही सीमित रखा हम लोगों को भक्ति के मार्ग में। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के माध्यम से सुना कि सतलोक भी कोई स्थान है जो भक्ति करके जाया जाएगा। इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, सतलोक के बारे में रामायण में भी चौपाई है कि नारद जी भगवान का गुणगान करते हुए सतलोक को प्रस्थान किया। और गीता अध्याय नंबर 18 के मंत्र 66 में भी कहा है
62 में भी कहा है कि उस परम सनातन धाम को, इन सतलोक स्थान को तू प्राप्त करेगा अगर परमात्मा की भक्ति करेगा तो। और उसे तत्दर्शी संत से दीक्षा लेकर ओम तत्सत इन 3 शब्दों का जो मंत्र है वो संत रामपाल जी या तत्दर्शी संत बताएंगे, उसका जाप करके हम सतलोक चले जाएंगे। वेदों शास्त्रों में जिसको शाश्वत स्थान लिखा है उसी को सतलोक कहते हैं, बाकी संत भाषा में उसको सतलोक बोला है हमारे महाराज जी ने। और दर्शकों, भाइयों, हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु भी संत रामपाल जी महाराज ने बताई है कि ये भी जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। हाँ सही है ना, जो लिखा है देवी भागवत पुराण को उठा के देखिए, जो पवित्र देवी भागवत पुराण है गोरखपुर से प्रकाशित है, उसमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण करके बताया है कि श्री विष्णु जी अपनी माता जी दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा जन्म आविर्भाव मतलब जन्म, तिरुभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। इससे सिद्ध है, जो भी है प्रमाणित है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान। सर ये संत रामपाल जी महाराज थोड़ी कहते कि वो जन्म मृत्यु उनका होता है, तो सारे सदग्रंथों में लिखा पड़ा है, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें उनके जन्म मृत्यु का प्रमाण ना मिले। लेकिन फर्क ये रहा कि अज्ञानता के बस धर्म गुरुओं ने इस चीज को ऊपर नहीं आने दिया। धर्म गुरुओं को ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, बस वही बात है। जो भी भारत के धर्म गुरु हैं, जो भी भारत के धर्म गुरु हैं, उनको गीता वेद पुराण का ज्ञान ही नहीं है कि ज्ञान होता क्या है। केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा विश्व में किसी को ज्ञान नहीं है। और अगर भगत जी, अगर संत रामपाल जी महाराज जी का एक बालक उसके सामने भी किसी धर्म गुरु को खड़ा कर दो, तो गुरुदेव जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो यहाँ से मौकी खा के जाएगा उस ज्ञान के आगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में ने जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है उससे छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित हैं और अच्छी संस्कार सीखकर अच्छे विचारों की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम आप पहुंचे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो यहाँ पे जलराम की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने इन लोगों से पूछेंगे कि ये लोग अभी से सत्संग में आना इनके लिए क्यों अनिवार्य है और ये अभी से भक्ति में लग गए। नमस्कार सर। साहब जी। नमस्कार सर। सर साहब जी। कहाँ से हैं आप? हम बड़ौदा स्वामी से हैं, जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो अभी हमने देखा यहाँ पे आप अपने मम्मी पापा के साथ आए हुए हैं, पर आप यहाँ पे छोटी सी उम्र में, आपकी खेलने कूदने पढ़ने की उम्र है, अभी से छोटी सी उम्र में भक्ति करना क्या जरूरी है? आप जो यहाँ पे सत्संग में आए हैं। जी भगत जी, तो ये भक्ति करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लोग अभी भक्ति नहीं करेंगे तो फिर सतलोक कैसे जाएं? क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि सत्संग में जाने से हमें पुण्य मिलते हैं, सेवा करने से हमें पुण्य मिलते हैं। तो आप कुछ बताइए, यहाँ पे सत्संग में आना क्यों छोटे छोटे बच्चों के लिए जरूरी है? क्योंकि सत्संग में आने से हमें पुण्य एवं लाभ मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग में आने से हमें लाभ मिलते हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज एक वाणी भी बताते हैं, ना जाने काल किस विद चल जा पास आवे, जिन हाथे सिरते मौत खुड़क दी उन्हानु कीड़ा हंस आवे। इसलिए भक्ति करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, जैसा कि देखा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि यहाँ पे एक अपने गुरुदेव जी की वाणी बोलकर बताई कि जो वाणी के माध्यम से बताया कि बताया कि ना जाने काल की किस पे ढल जा पासाबे, जिन हरते तब मौत खुड़क दे उन्हानु कीड़ा हसाबे। तो दोस्तों, बच्चों बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भक्ति करना बहुत जरूरी है, पता नहीं इस काल के लोक में कब किसकी मृत्यु हो जाए। दोस्तों, ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं, कुछ जन्म लेने के 1 साल 2 साल बाद ही मर जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय सत्संग किया गया है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे संगत आई हुई है, और एक तरफ माता बहनों के लिए बिठाया गया है, दूसरी तरफ भगत भाइयों के लिए बिठाया गया है, और यहाँ पे सही अच्छी तरीके से व्यवस्था भी की गई है, और यहाँ पे बिस्कुट राम चाय राम की व्यवस्था की गई है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो भगत भाई आए हैं वो यहाँ पे सत्संग चल रहा है और यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। समय देकर 2 पोस्ट कर दें, 5 मिनट का समय लगता है 2 पोस्ट करने में, तो इतना हमारा फर्ज बनता है परमपिता के लिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी गए हैं, और जिन भी भक्त आत्माओं को सेवा भी सीखनी है तो यहाँ आगे आ जाएं, और जो भी जिसको प्रॉब्लम है वो गुरु जी की दया से दास को बताएं। रमेश
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव जी के आदेश से जो भी हमारा सत्संग साप्ताहिक सत्संग होता है वो संपन्न होने जा रहा है। बाकी गुरुदेव जी की दया से जो भी परमात्मा के आदेश निर्देश में भगत जी ने बताए दिए हैं, जो शेष है तो दास आपको जो पास में आ जाए। अभी कोई सेवा नहीं चल रही, थोड़ा आगे आ जाए क्योंकि बाहर का माइक राधी बोली सत्य है। माइक से बोलो तो आवाज कवर हो जाएगा। हाँ, बाहर है। इस समय 2014 बरवाला कांड से पहले की कि परमात्मा जी की दया से पुस्तक सेवा होती थी। सभी जो भगत आत्मा उस समय जुड़े हुए थे उनको इस चीज का पता होगा कि परमात्मा जी पुस्तक सेवा करके जब यहाँ से जाते थे तो परमात्मा अपने चरणों की सेवा देते थे भक्तों को। होंगे वो आप सबके बीच में भगत जी बताएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की आवाज चली साहब। कोई बात नहीं, लाइट जान दो, आवाज ही लाइट लाइट घबरा गई का गई। ऐसो जयकारा लगाओ कि पूरे जखौरा में पता चल जाए कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा हो। तो जयकारा गुरु जी की दया से पूरे जखौरा में बिना ही माइक को पहुंच जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की पदों में प्रमाण है, पदों में प्रमाण है, मान में प्रमाण है, कान में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, ग्रंथ साहिब में प्रमाण है। ये दुनिया अनजान है, ये दुनिया अनजान है। फिरता दाणे दाणे नू, फिरता दाणे दाणे नू। कोई ऐसा लग रहा था हमारी आवाज तेज हुए आपकी धीरी हो। कितने जने हो आप, कितने भाई हो, आपकी डाउन लग रही आवाज। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जिला एक दिवसीय सत्संग समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था आपके लिए 4 आम और बिस्कुट राम की यहाँ पे व्यवस्था की गई। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों के लिए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए यहाँ पे 4 आम की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे एक तरह लेन लगाकर व्यवस्था की तौर पर व्यवस्था जैसी होती है, इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिल रही है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे माता बहनों के लिए भी इस तरीके से 4 आम की व्यवस्था की गई। जैसा कि भक्तों को यहाँ पे अलग 4 आम दी जाती है और माता बहनों के लिए अलग 4 आम दी जाती है। तो चलिए हम माता बहनों की ओर भी चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे माता बहनों की भी लाइन लगी हुई है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सुचारू रूप से ना कोई भीड़ भड़क्का, ना कोई भीड़ कि हम चाय लेंगे हम चाय लेंगे। यहाँ पर एक तरीके से तौर तरीके से लाइन से चाय दी जाती है सभी भक्तों के लिए और माता बहनों के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आती रहेंगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो धार्मिक।